पिछली वीडियो में हमने जाना कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो उसके पहले, दूसरे और तीसरे दिन क्या क्या हुआ। अब जानते हैं चौथे से 9वें दिन में क्या क्या हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। राधे राधे, मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। चौथे दिन की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें शल्य का पुत्र मारा गया। भीम ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने निशाना साधकर भीम की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। उसकी चोट खाकर भीम मूर्छित होकर रथ पर गिर गए। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच क्रोधित हो उठा। उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के सामने कौरव सेना टिक न सकी। सेना की दुर्दशा देखकर भीष्म ने युद्ध बंद करवा दिया। दुर्योधन चिंताग्रस्त हो गया। उसकी आंखें भर आई। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जा रहा था। धृतराष्ट्र व्यथित थे। सुबह होते ही दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गईं। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों को मार डाला। पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उसकी जय जयकार होने लगी। उधर सूरज डूब गया। भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। दोनों ओर के सैनिक अपनी अपनी छावनी में विश्राम के लिए चले गए। छठे दिन का युद्ध शुरू हो गया। इस दिन द्रोण ने ऐसी तबाही मचाई कि पांडवों की सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद अंधाधुंध युद्ध होने लगा। दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया। वह बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। कृपाचार्य उसे चतुराई से रथ पर ले आए। इससे दुर्योधन की जान बच गई। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध भयंकर था। 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर हो रहा था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध हो रहा था। एक मोर्चे पर अर्जुन और भीष्म डटे हुए थे। दूसरे स्थान पर विराटराज और द्रोणाचार्य में भीषण युद्ध चल रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। उधर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्ध कर रहे थे। एक और नकुल सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण वर्षा कर रहे थे। एक अन्य मोर्चे पर भीम दुर्योधन के 4 भाइयों की खबर ले रहा था। दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयंकर युद्ध छिड़ा था। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था। कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार का सामना करना पड़ा। विराट कुमार उत्तर और श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए। सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। 8वें दिन घंघोर युद्ध हुआ। पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी से उत्पन्न पुत्र महारथी इरावान पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। दुर्योधन ने इरावान का सामना करने के लिए आश्रशृंग को भेजा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इरावान मारा गया। यह समाचार सुनते ही भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना का बड़ा संहार किया। उसने दुर्योधन के ऊपर भी शक्ति प्रहार किया। बंग नरेश ने उस प्रहार को अपने ऊपर ले लिया और दुर्योधन बच गया। बंग नरेश मारा गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। भीष्म के बाणों की वर्षा से अर्जुन घायल हो गए। रथ भी क्षतिग्रस्त हो गया। घोड़े की गति रुक गई। श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक पहिया उठाकर भीष्म को मारने दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और कृष्ण के पैरों से लिपट गए। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया। अगर आपको हमारी महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ बने रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।